आदरणीय विचार मंच, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं उद्घाटक एडवोकेट मलिक सर और विचार मंच पर उपस्थित आदरणीय आप सभी और बेसा ब्रिगेड संस्थापक श्री सतीश दादा पेंदाम और आप सभी को मेरा जय जोहार। अभी हम मलिक सर को सुने। आज की हमारे समाज की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति ये बहुत ही खराब है और ये जब से बहुत पुराना संघर्ष है। ये जो संघर्ष है, हमारे पूर्वजों ने भी इसी संघर्ष, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज भी वर्तमान स्थिति में हम भी उसी जल जंगल जमीन को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। क्या बदला है हमारे समाज में? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमारे समाज की जीवन प्रणाली, जीवन स्थिति, जो जीवन जीने का तरीका है, वो सभी लोगों ने उस तरीके को मानना चाहिए, तभी ये जो संसार है वो बहुत अच्छे से चलेगा। ये हमें अभी हमारे आदरणीय मलिक सर ने यहाँ पर बताए। ये बहुत बड़ी बात है कि हम कहाँ से और किसके वंशज है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम कौन हैं, आदिवासी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम मूल निवासी है। हमें अपने समाज को बचाने के बारे में आज सोचना बहुत ज़रूरी है। आज हर तरफ से हमारे समाज का शोषण होता है। हम मणिपुर में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, हसदेव जंगल को देखते हैं, हर तरफ से हमारा शोषण होता है और सरकार हमारे पक्ष में कोई बात या हमारे पक्ष में नहीं है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे संघर्ष में साथ खड़े हैं। और मैं यहाँ कुछ बात बताना चाहूँगी कि हम लोग अपनी परिस्थिति को कैसे बदले, कहाँ से शुरू करनी चाहिए कि हमारी परिस्थिति, हमारा परिवार, हमारा समाज ये आगे कैसे बढ़े। इस बात पर हमें अब सोचना जरूरी है। हर चीज़ में, हर वातावरण में हमारे साथ में अत्याचार होता है। क्यों होता है अत्याचार? आज अगर हमारे सामने इस कैडर्स के ये यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम हो पा रहा है, इसकी वजह क्या है? हम इतने सुप्रीम कोर्ट तक जा पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? शिक्षा, नॉलेज, और जो इंसान पढ़ाई करता है, नॉलेज गेन करता है, वो विचार करता है, वो विचार मंथन करता है और उस विचार मंथन से वो अपने समाज के बारे में सच्चे दिल से सोचता है। जिस समाज की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस समाज की वजह से हम इतने ऊंचे ओहदे तक पहुँचे हैं, जिस समाज की वजह से हमारा एक अस्तित्व है, एक हमारी पहचान है, उस समाज के लिए हमें गर्व होना चाहिए। कितने भी ऊंचे ओहदे में हम पहुँच जाए, लेकिन हम किस समाज से आते हैं, क्योंकि वो समाज है तो हम हैं। अगर समाज ही नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम सब में बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे पद पर अपने अपने जगह पे कार्य कर रहे हैं।
हम सब ने अपने जो ऐसे समाज है, जो ऐसे गांव है, जो ऐसे पिछड़ा वर्ग है जहां पर ना शिक्षा पहुंचा है, जहां पर ना बिजली पहुंची है, जहां पर लोगों का रहने के लिए सुविधा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसे भी गांव है जहां मेड़घाट जैसे, जहां पर कुपोषण की भरमार है, जहां पर आज भी लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे जगह में, मैंने अभी बीच में पढ़ा था, मेड़घाट में रास्ते पर एक लेडी डिलीवरी होती है और पति वो बच्चा हाथ में लेता है। ये कितनी दुर्दशा है, ये कितनी सोचने वाली बात है कि आज भी हमारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। हमारे बच्चे आज भी कुपोषण से मरते हैं। हमारे समाज में आज भी गरीबी इतनी है कि हम देख नहीं सकते। आज भी बहुत मजदूर है, बहुत सारी समस्याएं। तो समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है? आज आने वाली पीढ़ी को बनाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर एक ऐसी चीज़ को जगाना बहुत ज़रूरी है जो बुरी शक्तियों से, जो हमारे आसपास जो बुरी शक्तियां हैं, उसको लड़ने का सामर्थ्य अपने आने वाले जनरेशन के अंदर उत्पन्न हो। आज कुछ लोगों ने ही मिलकर, मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर इस मुकाम को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये जो इसका जो स्टे आया है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे सच्चे लीडर्स बहुत कम मिलते हैं और सच्ची जो अपनी चीज़ है, अपने समाज एकदम सत्यता के साथ में लड़ने का सामर्थ्य ना आजकल किसी भी संगठन में नहीं है, जो बेस पर काम करता है। और ये सोच, ये सिर्फ अकेले को बचाने की बात नहीं है, इसमें कुछ अपने को अगर मिलेगा तो सबको सामूहिक रूप से मिलेगा। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बलवान लोग, ऐसे ही अच्छे कैडर्स, ऐसे ही सच्चे कैडर्स अपने को तैयार करने हैं और अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपने को बहुत कुछ करके दिखाना है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो अपने बच्चों को तैयार करती है। यहाँ पर कई सारी माताएं बैठी है, बहनें बैठी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाली जनरेशन को हम कैसे बचाएं, कैसे बनाए, बहुत ज़रूरी है। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, कोई मेरे घर के लोग बहुत रईस नहीं है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो बताना चाहती हूँ कि ये शिक्षा की वजह से पहुँची हूँ। ये आज मैं आपके सामने 2 शब्द रख पा रही हूँ तो ये नॉलेज की वजह से रख पा रही हूँ। ऐसा मेरा पूरा समाज बने, ये सपना मैं देखती हूँ। ऐसा सोचे, ये सपना मैं देखती हूँ कि मेरा समाज हमेशा, आजू बाजू सब लोग बोलते हैं कि आदिवासी कुछ नहीं कर सकता। आदिवासी के ऊपर हर समय, हर जगह में शोषण होता है। क्यों होता है? हमको हमारे अंदर विचार करने की क्षमता नहीं है। कोई भी अगर कोई भी बोल के, कुछ भी बोल के चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं। हमको लगता है हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो एक माँ को प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अपने कल्चर के बारे में, अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने बारे में और आने वाले समय के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर से बताएं। दूसरी बात कि हमें संगठित होना है। हम अगर ताकत से, मलिक सर ने बताया कि एक एकत्रित लड़ोगे, संगठित रहोगे, एक साथ, बोले सुप्रीम कोर्ट किसी भी ज़्यादा आवाज़ तो आप सबकी है, हम सबकी है। एक साथ अगर हम बोलेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़े कौन? हम सब। और हम किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं लड़ रहे सर, हम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं लड़ रहे, हम पूरे दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम सबके लिए लड़ रहे हैं। हम जल जंगल जमीन बचा रहे, सिर्फ आदिवासी कम्युनिटी इसका लाभ नहीं लेगा, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। हम राजा थे, राजा है और राजा रहेंगे, बराबर। क्योंकि सोच वो ब्लड ही बना हुआ है वैसे, और इसको कोई मिटा नहीं सकता। मुझे बहुत गर्व है कि मैं आदिवासी हूँ। आज हमारे कम्युनिटी में ऐसे कई लोग हैं जो बड़े बड़े पद पर जाते हैं और अपने समाज को भूल जाते हैं, सरनेम चेंज कर देते। गलत बात है। जिस समाज से तुमको ये सब कुछ मिला है, ये ओहदा मिला है, उस समाज को कैसे भूल सकते हो आप? आने वाले समय में हम बहुत
खुशनसीब है कि बिशप ब्रिगेड इतना बड़ा काम कर रहा है और हम उससे जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में हम सब इसी तरह काम करेंगे और इसी तरह अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए लड़ते रहेंगे। इतना मैं कह के अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। मुझे बोलने का मौका दिए इसलिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मुझे आमंत्रित किए इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय जोहार। कम समय में सब लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं मैडम का एक विशेषता बता रहा हूँ कि मैडम आदिवासी कल्चर पे पीएचडी कर रहे हैं।